जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। डाटा में काफी कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहा है। हमें एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई के न्यू अपडेट और ग्लोबल मार्केट सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो काफी कुछ चीजें क्लियर कराया था। तो सबसे पहले शॉर्ट में आप सबको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी, गैप अप या गैप डाउन। बैक टेस्ट भी करेंगे, जो चीजें प्रोवाइड किया था कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए देखने को मिला। और उसके बाद में एफआईडी का भी एनालिसिस करेंगे। साथ में पोजीशन डाटा कैसा बना है, काफी कुछ चीजें यहां से भी क्लियर हो रही हैं। ग्लोबल डाटा से क्या चीजें निकल के आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अपडेट, और आरबीआई की जो नई अपडेट है उसके साथ में हमें क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, उन सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। देखिए निफ्टी में जो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है वो है 24,500, जहां से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है। ये चीजें अब निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। आप सबको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कई सेटअप प्रोवाइड किया था जो बहुत ही धमाकेदार अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। सभी सेटअप लगभग पी साइड के थे और बहुत ही बढ़िया से वर्क करते हुए टेलीग्राम पर देखने को मिले, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो आप टेलीग्राम पे जाके और उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर आपको लगता है सारी चीजें सही है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आपको मेरे चैनल से या मेरे नाम से कोई भी आपको कहीं भी अगर आप गलत जगह ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप या तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसी से ज्वाइन करना है। और यहां पर आप लोगो वगैरह भी देख सकते हैं कैसे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, और ये सारी हिस्ट्री चेक करके ही ज्वाइन करिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी। आप सबने देखा हमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। तो अभी सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो यहां पर जैसे जो जापान और चाइना के इंडेक्स हैं इनमें भी हमें वैसे ही लगभग गिरावट देखने को मिली है। यहां पर देख सकते हैं लगभग 1-1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। केवल यूएस मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है, और गिफ्ट निफ्टी में भी हमें थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या सेंटीमेंट निकल के आ रहा है उसे अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर देखने को मिली, 24,673 पर। ध्यान से समझिएगा, 673 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, और लगभग 760 यानी कि लगभग 100 पॉइंट के करीब में मूव करते हुए देखने को मिला है। यानी कि मार्केट में जो सिचुएशन अभी बनी है ग्लोबल मार्केट की वजह से, अगर आप देखेंगे तो हमें एक फ्लैट चीजें यहां से बनते हुए देखने को मिली, क्योंकि यहां पर लगभग 110 प्लस पॉइंट का मूव जब तक नहीं मिलता है हम गैप अप ओपनिंग साइड में नहीं जाएंगे। गिफ्ट निफ्टी अगर प्लस में 80 से 90 पॉइंट भी रहता है तो भी हम अपना फ्लैट ओपनिंग लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर चीजें बिल्कुल फ्लैट बनी है। जैसा कि पहले लोगों को लगता था कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, लेकिन अभी चीजें बिल्कुल से फ्लैट बनी हुई हैं। और डाटा की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 24,673 पर क्लोजिंग हुई है। ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम 700, 800 और 900 का डाटा देखें, यानी कि जो रेजिस्टेंस व्यू में हमें वर्क करते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो 1,02,000, 1,68,000, 1,60,000 कुछ इस तरीके से डाटा बना हुआ है। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे तो 24,600 और 500 पर 1,23,000, 1,65,000 की पोजीशन बनी हुई है। तो यहां पर अगर हम 600 और 700 यानी कि जस्ट अप और डाउन की लेवल का कंपेयर करें तो यहां पर 600 पर 1,23,000 और 1,02,700 पर, यानी कि यहां पर अगर आप नॉर्मली या तो फ्लैट या तो फिर एक सपोर्ट यहां पर देख सकते हैं, 600 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि 500 आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर 1,65,000 पोजीशन भी बनी हुई है, और 24,500 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक सपोर्टिंग लेवल है। तो यहां पर देखिए पुल बैक हमें देखने को क्यों मिल सकता है, उसका भी रीजन है। मार्केट में कभी भी आपने देखा होगा, चाहे मार्केट सीधा अप साइड में मूव करता है या सीधा डाउन साइड में, देखिए ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का वो तो हम अभी जैसे एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप एक नेगेटिव व्यू ही लेके चल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ हमारे पास पॉजिटिव ट्रिगर भी हैं अच्छे खासे। और दूसरी चीज यहां पर कंटिन्यू मार्केट कभी भी सीधा नीचे या सीधा ऊपर नहीं जाती है, एक पुल बैक या एक रिट्रेसमेंट देती ही देती है। तो इसलिए थोड़ा सा उम्मीद है कि कंटिन्यू हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक्सपर्ट के व्यू से क्या निकल के आ रहा है, क्या चीजें बन के आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए अगला हफ्ता जो है एक्सपायरी का है। ऑटो बिक्री के आंकड़ों के चलते जहां ओवर सोल्ड पोजीशन बनी है वहां कवरिंग देखने को मिल सकती है,
लिहाजा बाजार में 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कवरिंग का रुझान बनाकर रखना चाहिए, यानी कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि बाजार फिर से 25,000 के लेवल की तरफ बढ़ता नजर आए। हालांकि ट्रंप की तरफ से कोई और ऐलान ना जाए जो बाजार के सेंटीमेंट को खराब करे। ठीक है, आरबीआई एमपीसी से इंडिया यूएस ट्रेड डील तक इस हफ्ते शेयर बाजार को ट्रिगर करेंगे ये 5 बड़े पॉइंट। एक तरफ तो निगेटिव चीजें हैं, लेकिन जो अगला हफ्ता आने वाला है इसमें मार्केट के लिए कई धमाकेदार पॉजिटिव चीजें भी हैं। इसलिए यहां पर कुछ नेगेटिव और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनमें आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा और मार्केट में क्या चीजें बन के आ सकती हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट या सीधा सीधा हम कहें कि यूएस की मार्केट की वजह से, यानी कि ट्रंप की वजह से हमें सारी निगेटिविटी देखने को मिल रही है। नहीं तो अपने यहाँ मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि केवल और केवल धमाकेदार हमें तेजी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, देखिए नेगेटिविटी तो आप सबने देखा ही, अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे कि आरबीआई रेट कट डिसीजन लेने वाला है 1 अक्टूबर को, इससे रिलेटेड काफी कुछ अपडेट अब निकल के आ रही है जो एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जीएसटी को हटाया गया तो इससे कंपनियों की ग्रोथ पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, यानी कि कंपनियों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। तो एक तो जीएसटी हटाई गई और तीसरी चीज यहाँ पर देखिए फेस्टिव सीजन आ रहा है, चाहे धनतेरस से दिवाली है, रिकॉर्ड तोड़ जो है मारुति की गाड़ियां की हैं, तो ये कंपनी के ग्रोथ पे असर, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो फेस्टिव सीजन है ये भी सभी कंपनियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्टिंग लेवल भी है जो मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी चीज जो पॉजिटिव की हम अभी बात कर रहे हैं, बाय एंड डिप जो होता है, यानी कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाय करने का वेट कर रहे हैं। अब उनको वो प्राइस उस रेट पे अगर मिलेगा, कोई 1,000 रुपए की चीज है और सोच रहा है यार 700 हो जाती तो मैं ले लेता, और 700 पर वो आ गई तो जरूर कुछ ना कुछ वो एंट्री बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं, हालांकि नेगेटिव चीजें भी हैं। यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर को ब्याज दरों पर बड़ा फैसला लेते हुए देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, दिवाली से पहले आम जनता को मिलेगा एक और तोहफा। 29 सितंबर से, यानी कि कल से, ध्यान से समझिएगा, कल से 1 अक्टूबर तक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक होगी। इस बार गवर्नर संजय मल्होत्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेपो रेट और अन्य फैसलों का ऐलान करेंगे। अगर इस मीटिंग के दौरान आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है तो एमएसएमई और एनबीसी सेक्टर को राहत मिलेगी। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि अक्टूबर में सीपीआई महंगाई दर 1.1% तक गिर सकती है। वहीं जीएसटी नियमों में हालिया बदलाव से टैक्स बोझ कम हुआ है। यानी कि अब यह बैठक कल से शुरू होगी और कल से जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आना शुरू होगी तो हमें इसके लिए बार बार एक पुलबैक देखने को मिलेगा। मार्केट में अभी दबाव बना ही रहेगा, एक चीज ये तो लेके चलेगा क्योंकि काफी लोगों का जो लॉस हुआ है तो मार्केट में थोड़ी तेजी भी आती है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी बार बार करेंगे। ये भी एक पॉइंट आपको दिमाग में लेके चलना है। देखिए, जो एक्सपर्ट है इनका कहना है कि अगर निफ्टी की बात करें तो 24,500 के नीचे फिसलता है तो और गिरावट आ सकती है और 24,350 तक का जा सकता है। लेकिन अगर बाजार में हल्की सी रिकवरी आती है तो 24,800 एक मजबूत रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर निफ्टी इस स्तर को पार करता है तो शॉर्ट कवरिंग यानी कि बिक चुके स्टॉक की दोबारा खरीदारी से थोड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अहम सपोर्ट जो लेवल है वो 55,000 था जिसको तोड़ दिया है और अब 54,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यह और नीचे गया तो गिरावट 54,000 तक जा सकती है। पलवे के अनुसार आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी 54,000 से 54,800 के दायरे में रह सकता है। ऐसे में सोमवार को इंडेक्स की चाल कैसे रहने की उम्मीद है, इस पर बात करते हुए अरुण कुमार ने बताया कि देखिए बाजार में काफी दबाव देखने को मिला है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि अगला हफ्ता बाजार के लिए बाउंस बैक वाला हफ्ता रह सकता है। जो भी रिट्रेसमेंट निफ्टी में आया है उसमें अब 24,500 मजबूत सपोर्ट है, जबकि 24,600 से 700 की रेंज फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है। अगर बाजार को रिवर्सल देना है तो यहां से एक अच्छे लेवल आएंगे जो बाजार को पलट देंगे। यानी कि यहां पर काफी कुछ एक्सपर्ट का व्यू यही निकल के आ रहा है कि हमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर एफआई की तो देखिए निगेटिव व्यू से जो टैरिफ लगातार लगाई जा रही है शॉर्ट में, उसे भी मैं बता दूं कि देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले 100% यानी कि 50-50% की टैरिफ लगाई गई। ठीक, 100% टैरिफ लगाई गई। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर H1 वीजा की अगर बात करें यानी कि फार्मा सेक्टर पर तो 100% की टैरिफ आपकी लगाई ही गई है, अभी जस्ट आप सबने देखा। दूसरी तरफ यहाँ H1 वीजा का जो है जो रेट है यानी कि जो फीस कह सकते हैं कई गुना बढ़ा दिया गया है।
मतलब कि एक दो गुना नहीं, कई गुना, 8,000 से सीधा 80,000 $1,00,000 कर दिया गया है, जो कई गुना अंतर है। ठीक है, तो अब यहां पर एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गई जो H1 वीजा था। दूसरी चीज यहां पर हमें कहीं ना कहीं रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, रुपया कमजोर हो जा रहा है डॉलर के मुकाबले। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर एफआई की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। बीच में थोड़ी सी बाइंग आई थी, लेकिन हमें कंटिन्यू फिर से सेलिंग देखने को मिली। और अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 5,688 करोड़ की सेलिंग किया है, जो काफी ज्यादा मतलब हैवी क्वांटिटी के साथ सेलिंग किया है। ठीक है, तो ये भी आगे एक निगेटिविटी को ही दर्शाता है। आप यहां पर डाटा भी देख सकते हैं प्रीवियस 5 से 6 दिनों का एफआई की सेलिंग का। वहीं डीआई सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन एफआई की कंटिन्यू सेलिंग जो यहां पर देख सकते हैं फिर से हमें देखने को मिली है 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से। अगर आप इन्हीं पूरा डाटा सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट वाइज अगर निफ्टी की बात करें या इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेरिश, बैंक निफ्टी में मीडियम बेरिश देखने को मिल रहा है, और मिड कैप और फाइन निफ्टी में माइल्ड बेरिश और माइल्ड बेरिश ही देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रो ट्रेडर की डाटा की अगर बात करें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिला, तो यहां पर इंडेक्स फ्यूचर में इंडेसिसिव देखने को मिला है, और इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश और कॉल ऑप्शन में मीडियम बुलिश देखने को मिला है, और पुट ऑप्शन में इंडेसिसिव देखने को मिला है। यानी कि जो प्रो ट्रेडर हैं इनका डाटा हमें थोड़ा सा ठीक देखने को मिला है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रांग बुलिश देखने को मिल रहे हैं और ऑप्शन में इंडेसिसिव देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शन की बात करें तो माइल्ड बेरिश और पुट में इंडेसिसिव देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग तरीकों से सेगमेंट वाइज सभी का डाटा आप सबको दिखाया। देखिए, बाजार में 3 सप्ताह की तेजी जो है थमते हुए देखने को मिली, और रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया जाते हुए देखने को मिला, जैसा कि मैंने आप सबको अभी अपडेट कराया। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है। उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आशा करता हूं यहां तक सभी चीजें अगर क्लियर हुई तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, और कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकता है उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझिएगा। मैंने अभी आप सबको क्या बताया कि मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में रही, और धीरे धीरे जब तक छोटे छोटे मार्केट के प्लेयर या रिटेलर या इन्वेस्टर कह सकते हैं, ये जब तक सेलिंग करते रहे तब तक हमें मार्केट इस रेंज में बनी रही। यानी कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद में, और यहाँ 24,750 को एक बार सपोर्ट लेके यहाँ तक जाने की कोशिश किया, लेकिन जब बड़े प्लेयर का खेल शुरू होता है तो यहाँ से देख सकते हैं सीधा नीचे आती है मार्केट 24,700 पर। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करती है, उसके बाद फिर से यहाँ पर जबरदस्त हैवी क्वांटिटी में सेलिंग होती है, और मार्केट सीधा 24,600 तक का आते हुए देखने को मिली। यानी कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और 24,673 थोड़ा सा मार्केट ने पुल बैक लिया है, और 24,673 पर हमें क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 24,673 पर हमें फिर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर हम मंडे ट्रेडिंग सेशन की बात करें, क्या प्लान बना के चलना है, क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है, क्या चीज़ें देखने को मिल। तो अगर सबसे पहली चीज़ एक पुल बैक हमें मिलता है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, मार्केट अगर इस 24,700 के ऊपर गैप अप खुलती है और सस्टेन करती है तो हम 750 तक का अपना व्यू लेके चलेंगे शॉर्ट टर्म में। ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म में 750 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करती है तो हमें एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो फिर हम 800 तक का अपना लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ तक का अपना प्लान बना के चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होती है, सबसे पहली चीज ध्यान से समझिएगा, अगर फ्लैट ओपन करती है और 24,700 के नीचे मूव करती है, इस रेंज में कहीं भी मूव करती है, तो यहाँ 24,620 को ब्रेकडाउन अगर करती है तो फिर से हमें मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि मार्केट कंसोलिडेशन में भी रह सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट जैसे कि मैंने बताया अगर पुल बैक लेता है तो फिर वहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है। यानी कि एक बड़ी रेंज फिर हमें देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ 620 यानी कि जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें मार्केट में 550 और 500 तक का लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि 550 ये आपको पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इससे भी अगर ब्रेकडाउन करती है तो 24,480 तक का लेवल फिर देखने को मिलेगा। यानी कि ये सपोर्ट फिर रहने वाला है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गई निफ्टी की बात। चलिए बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ें देखने को मिली, जबरदस्त एक फॉल देखने को मिला है, और मार्केट ने
54,300 को लगभग सपोर्टिंग व्यू में लेके एक पुल बैक दिया है और क्लोजिंग दिया है 417 पर। ठीक है, 54,417 पर क्लोजिंग दिया है। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा नीचे जाना ही जाना है। तो 54,300 के नीचे अगर मार्केट खुलती है या फ्लैट ओपन करके ब्रेकडाउन करती है तो फिर आपको यहां पर क्लियरली ओवरऑल जो है वो 54,000 तक का लेवल साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से देखने को मिल सकता है, यानी कि अपना व्यू फिर 54,000 तक का लेके चलेंगे। यहां पर एक मार्केट को बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो 54,000 को आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं टेलीग्राम पे कोई भी चीज़ है तो वो अपडेट कराता रहता हूं, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो 54,000 आपको साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल ध्यान रखना है। इसको ब्रेकडाउन अगर करती है तो फिर यहाँ 53,700 तक का लेवल फिर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप सबने देखा जिस तरीके से सभी लेवल को मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे आई है, तो अगर हम अप साइड की बात करें, अगर थोड़ी सी तेजी आती है तो 54,500 इसके ऊपर मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करती है, सस्टेन नहीं करती है, तब तक हमें बुल साइड में अपना सेंटीमेंट लेके नहीं चलना है। तो 54,500 को अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो हम 600 तक का अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे, और इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो हम 700 तक का अपना प्लान लेके 720 तक का चलेंगे। तो यहाँ तक का ये चीज़ें अपना सेंटीमेंट निकल के आ रहा है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए अभी क्या है सिचुएशन मार्केट में कि लगभग आप 60% तक न्यूज बेस पे मार्केट मूव कर रही है, तो न्यूज को थोड़ा फॉलो करके चलना है। बाकी मार्केट में ट्रेंड फॉलो करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप सबके साथ बराबर अपडेट रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें हैं या कोई भी चीज़ चेंजेस होती है तो वो सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।